हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ नाउन। और यह नाउन जो आप 12 हो, 10 हो, 9 हो, किसी भी क्लास के हो, इस वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बुक उठाइएगा, बहुत ही सरल और साधारण माध्यम से आप सॉल्यूशन कर पाइएगा और आपका सॉल्यूशन करने में मजा आएगा, ये मेरा उम्मीद है। सिर्फ एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं, और आप कहिएगा कि क्या बंधन है, एक ट्रिक समझिए या जो भी समझिए, समझाने का क्या तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए नाउन नाउन सबसे पहले नाउन नाउन के मतलब होता है संख्या, जो कि दो प्रकार होती है, इसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको बोलते हैं गणनीय संख्या, और दूसरा होता है अगणनीय संख्या। तो गणनीय संख्या को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद अगणनीय संख्या को समझेंगे और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन करिएगा। देखिए गणनीय संख्या जिसको तीन प्रकार होती है, यानी कि काउंटेबल नाउन तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कोलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद कलेक्टिव नाउन यानी कि हमारा समूहवाचक संख्या। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे एग्जाम में गोल गोल करके आना है। कोई भी परिभाषा आपको याद नहीं रखना है, एक भी अगर परिभाषा याद नहीं है फिर भी मैं दावा देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा और कोई भी बुक उठाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए एक बॉय है, जातिवाचक को वैसा होती है जिनका कोई नाम नहीं रखा जाता है, सिंपल सा। देखिए जैसे कि एक जातिवाचक यानी कि बॉय, ठीक है, लड़का, लड़का को अभी तक लोग कोई नाम नहीं रखे हैं, तो लड़का ये क्या है, जातिवाचक है। लेकिन लड़का को जैसे ही हम नाम रखते हैं राम, श्याम, सोहन, गोलू, मोलू, टोलू, तो ये सब जो आती है लड़का को नाम रखें तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक। लड़का सिर्फ लड़का को नाम अभी तक नहीं रखें तो लड़का एक क्या है हमारा, वो हो जाएगा जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। उसी तरीके से आगे हम लेते हैं गर्ल। गर्ल मतलब होती है लड़की, लड़की सिर्फ लड़की का कोई नाम नहीं है, तो लड़की एक जातिवाचक है। और इसको जैसे ही हम नाम रखते हैं, सीता, गीता, रीता, मीता, जो भी है उनका नाम रख देते हैं, तो वो जो होती है वो होती है प्रॉपर नाउन, यानी कि सीता प्रॉपर नाउन हो गया, और गर्ल क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, यानी कि कॉमन नाउन हो गया। उसी तरीके से हम ले लेते हैं किताब। तो किताब सिंपल से ये किताब लिए हम, तो किताब की अगर बात करते हैं तो किताब अभी तक कोई नाम नहीं है किताब का, सिर्फ किताब। तो किताब वो क्या, किताब जो है हमारा वो हो जाएगा जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। लेकिन किताब को भी हम नाम रखते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस तरीके से किताब को जो नाम रखें, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जो आएगा वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। इसलिए हिंदी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, और बुक क्या हो जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा, यानी कि कॉमन नाउन आ जाएगा। उसी तरीके से हम चलते हैं वीक। वीक मतलब होता है सप्ताह, डब्ल्यू की वीक मतलब होता है सप्ताह, और सप्ताह का अभी तक कोई नाम नहीं है, तो सप्ताह एक जातिवाचक है यानी कि कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही हम सप्ताह को भी नाम रखते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये सब जो है यानी कि संडे क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वीक के नाम रख दिया। लेकिन वीक क्या आ जाएगा, जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। जैसे ही हम नाम रखें, यानी कि वीक क्या है हमारा जातिवाचक का, इसको नाम रखें, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, सब जितना भी आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन आ जाएगा। उसी तरीके से आता है, हम लेते हैं अभी अगला जो है मंथ। तो मंथ को लेते हैं, तो मंथ देखिए महीना को अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया, तो मंथ एक क्या है हमारा, मंथ जो है वो, मंथ की अगर बात करते हैं अभी तक कोई नाम नहीं रखेंगे, तो मंथ जो है हमारा जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन है। लेकिन मंथ को जैसे ही हम इसको नाम रखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से यहाँ पे जनवरी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नाम है मंथ के, तो व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन। जबकि मंथ सिर्फ अगर पूछे तो जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। उसी तरीके से हम लेते हैं कंट्री। कंट्री मतलब होता है देश, क्या लिए कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश। और ये कंट्री की अगर बात किया जाए कि कंट्री मतलब होता है देश, तो कंट्री को लेंगे, तो कंट्री जो है हमारा सिर्फ देश, अभी तक उसको नाम नहीं रखेंगे, तो कंट्री क्या होगा, कंट्री जातिवाचक यानी कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही कंट्री को भी नाम रखा जाता है, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, तो ये सब जो आएगा, इंडिया आ गया, इंडिया क्या आ गया, हमारा देश के नाम है, तो देश के नाम है, तो देश सिर्फ आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और उसका नाम रखा गया इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। अमेरिका क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इंग्लैंड क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि वो सब देश का नाम है। उसी तरीके से चलता है स्टेट। अगला है स्टेट। स्टेट यानी कि राज्य। तो राज्य जो है वो अभी तक नाम नहीं रखा गया, सिर्फ राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही राज्य को हम नाम रखते हैं, जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य का नाम है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और
गोवा, ये सब जितना भी राज्य है वो सब राज्य का नाम है। तो जो राज्य का नाम है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब। और उसी तरह खाली सिर्फ स्टेट कुछ राज्य कुछ तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन आ जाएगा। नाम उसको रख दिए तो नाउन रख दिए तो उसको आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। आगे एक डॉग पे लेते हैं। डॉग मतलब होता है कुत्ता। तो देखिए कुत्ता को अभी कुछ नाम नहीं रखा गया, सिर्फ कुत्ता बोल रहे हैं। तो कुत्ता क्या आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। कुत्ता क्या आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा, ये कॉमन नाम आ जाएगा। लेकिन कुत्ता के भी नाम होता है। नाम कुत्ता को कैसे रखें, जैसे रॉकी, रॉकी कुत्ता का नाम है। रॉकी देखेंगे सुने होंगे, शेरू सुने होंगे, तो ये सब शेरू रॉकी नाम कुत्ता कहता है। शेरू रॉकी जो होगा वो प्रॉपर नाम होगा। यानी कि कोई ऐसा चीज जिसको नाम रखा जाता है वो प्रॉपर नाम हो जाता है, जिसको कोई नाम नहीं उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन कहेंगे। उस तरीके से आगे लेते हैं हम कॉलेज। कॉलेज तो देखिए कहीं कहीं कॉलेज, तो कॉलेज सिर्फ अभी तक कोई नाम नहीं, सिर्फ कॉलेज। तो कॉलेज का कॉमन नाउन आएगा यानी कि जातिवाचक। लेकिन कॉलेज को जैसे ही हम नाम रखते हैं, कॉलेज को जैसे रखते हैं SMSG कॉलेज, उसके बाद गया कॉलेज, तो ये सब जितना भी नाम रखा गया कॉलेज के वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से हम विलेज को लेते हैं। अपने गाँव को देखें तो सिर्फ विलेज की अगर बात कर रहे हैं ना, तो विलेज जो है वो है हमारा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक है। लेकिन विलेज के भी नाम होता है, जैसे आपने आसपास एरिया में आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं गांव का नाम होता है। हमारे यहाँ गांव का नाम जैसे कि वो भराई हो गया, नकलूपा हो गया, तो ये सब जो गांव का नाम रखा गया है तो वो प्रॉपर नाम हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को समझाया। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आगे चलते हैं। जातिवाचक वे होती है जिसका कोई नाम नहीं रखा गया, सिंपल सा। और व्यक्तिवाचक उसको जो जो कोई नाम नहीं उसको नाम रख दिया जाता है तो उसको हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बस इतना याद रखना। आगे चलते हैं हम समूहवाचक। समूहवाचक क्या था, अब यही से समझिए। जैसे कि बॉय है, बॉय अ ग्रुप ऑफ बॉय कर दिए। समूहवाचक कोई जिसमें भीड़ का बात करें, झुंड का बात करें, तो अ ग्रुप ऑफ बॉय कर दिए, यानी कि अ ग्रुप ऑफ बॉय कर दिए, बॉयज कर दिए, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। अ ग्रुप ऑफ बॉयज लड़कों का झुंड, लड़कों का झुंड, तो क्या हो जाएगा, लड़कों का झुंड समूहवाचक हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ गर्ल है, तो गर्ल को क्या कर दी, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह, लड़कियों का समूह यानी कि लड़कियों का समूह, तो समूहवाचक। उसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ वीक कर दिए, अ ग्रुप ऑफ बुक्स कर दिए, अ ग्रुप ऑफ डिक्स कर दिए, अ ग्रुप ऑफ मैथ कर दिए। अ ग्रुप ऑफ बुक्स मतलब क्या, किताबों का ढेर। अ ग्रुप ऑफ वीक्स मतलब क्या, सप्ताहों का समूह। उसी तरीके ग्रुप ऑफ मंथ मतलब कि सप्ताहों महीनों का समूह। उसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ या अ टीम ऑफ, अ सिटी ऑफ, इस तरीके से जो भी आए वो समूहवाचक होगा। सरल और साधारण तरीके से समझ गए। आगे हम चलते हैं जो कि रह गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का जो होता है वो दो प्रकार होता है। अनकाउंटेबल नाउन का दो प्रकार होता है, जिसको बोलते हैं अगणनीय संख्या, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसका दो प्रकार होता है, एक होता है मटेरियल और दूसरा होता है भाववाचक। मटेरियल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट जिसको भाववाचक बोलते हैं, और मटेरियल जिसको कि द्रव्यवाचक कहते हैं। मटेरियल नाउन वे होती है जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जबकि भाववाचक वे होती है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब समझिए, आप रसगुल्ला, रसगुल्ला को आप जब भी घर पे लाइएगा तो कहीं ना कहीं तौल के लाइएगा, माप के लाइएगा, तो रसगुल्ला क्या आ जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक आएगा। लेकिन रसगुल्ला में जब खाइएगा तो जो स्वाद निकलेगा मीठा, तो ये जो मीठा स्वाद निकला, क्या आप छू लीजिएगा मीठा को, नहीं ना। तो मीठा तो छू नहीं सकते, महसूस कर देखते हैं, तो वो मीठा क्या आ जाएगा, हमारा भाववाचक आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से हम इमली की बात करते हैं, तो इमली आप घर पे लाइएगा तो कहीं ना कहीं तौल के लाइएगा, माप के लाइएगा, तो इमली क्या हो जाएगा, इमली हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। लेकिन इमली जब आप खाइएगा, इमली तो द्रव्यवाचक हो गया, लेकिन जब आप खाइएगा तो जो उसमें उससे स्वाद निकलेगा खट्टा, क्या खट्टा को पकड़ लीजिएगा, नहीं ना, महसूस कर सकते हैं, तो वो खट्टा जो है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। उसी तरीके से अगला है मिर्चा। मिर्चा आप मार्केट से लाएगा तो कहीं ना कहीं मिर्चा आप माप के लाएगा, तौल के लाएगा, तो वो मिर्चा जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। लेकिन जब मिर्चा आप कभी खाए होंगे, कभी का रोज खाते होंगे, तो मिर्चा में से जो स्वाद निकलता है वो तीता निकलता है। क्या निकलता है, तीता। तो जो तीता निकला, वो तीता निकला, तो क्या वो तीता पकड़ लीजिएगा, महसूस कर सकते हैं, तो वो महसूस कर सकते हैं, तो तीता क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया।
इसी तरीके से आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और भी एग्जांपल लिखे, जैसे ईमानदारी। क्या ईमानदारी पकड़ लीजिएगा? नहीं ना, किसी को ईमानदारी को नहीं पकड़ सकते हैं। ईमानदारी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। गरीबी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि गरीबी भी पकड़ा नहीं जा सकता। उदासी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। खुशी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि सब पकड़ नहीं सकते हैं। महसूस कर सकते हैं कि वो ईमानदार है, वह खुश है, महसूस कर सकते हैं कि वह उदास है, तो ये सब क्या है? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक है, जिसको महसूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसे अब हमें द्रव्यवाचक नाउन भी ले लेते हैं। द्रव्यवाचक में एग्जांपल, तो द्रव्यवाचक में जैसे तेल होगा, तेल क्योंकि इसको मापा जाता है, तौला जाता है। गेहूं हो जाएगा, ये भी मापा जाता है, तौला जाता है। चावल हो जाएगा, मापा जाता है, तौला जाता है। सोना, ये भी मापा जाता है, तौला जाता है। तो गेहूं हो जाएगा, तेल हो जाएगा, चावल हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने नाउन को खत्म किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे कमेंट में मात्र एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जरूर करके कमेंट में बताइएगा कि ये लव, LOV, लव, ये जो है लव कौन सा नाउन है? लव कौन सा नाउन है? मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे जरूर।